तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्क पढ़े हो वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ITFs का मतलब फुल फॉर्म क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। अच्छा सुनो बात, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वैसे ही सबका इनवर्स भी होता है। तो 10 फॉर्मूला बताया था, 11 से लिखता हूं, 11 साइन के इनवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स। 12 कॉस के इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। फिर tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स। फिर आएगा sec का इनवर्स क्या होगा? sec इनवर्स एक्स। और बोलेगा कौन सा? cosec का इनवर्स, cosec इनवर्स एक्स। अच्छा अब एक चीज समझना, बहुत बच्चा को लग रहा हो कि बहुत बच्चा देखते ही खुश हो जाएगा, अच्छा ये तो पावर -1 लिखा हुआ है, तो ज्यादा खुश होने का बात नहीं है। दिस इज नॉट पावर -1, ध्यान से समझ लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का पावर -1। साइन एक्स का पावर -1 नहीं है, तो क्या है क्या ये नोटेशन है ना, किसके लिए नोटेशन है? इनवर्स को डिनोट करने के लिए। साइन एक्स का पावर -1 को तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/sin, और ये कितना मैंने बोला था ना, पावर निगेटिव रहेगा तो नीचे में जाके पॉजिटिव, और 1/sin कितना होता है? cos है। गड़बड़ हो गया ना, तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने देना, पावर -1 मत लिखना। चलो ठीक है, आंसर लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x²। tan इनवर्स एक्स का 1/1 + x², और cot इनवर्स एक्स का -1/1 + x²। सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x आता है, ये ध्यान देना। बहुत सारे बुक में तुमको x लिखा हुआ मिलेगा, बट अगर x है तो वो गलत है, mod x होगा, ठीक है। mod x इंटू रूट, चलो रुको, रूट ठीक से नहीं हुआ, रूट हमको ठीक से एक बार ड्रॉ करने दो। ठीक है, 1/mod x इंटू रूट x² -1, और cosec इनवर्स x का, इसका नेगेटिव, -1/mod x रूट x² -1। ध्यान से सुनो, साइन इनवर्स x वाले में क्या है? 1 - x² है, और सेक इनवर्स x वाले में क्या है? रूट के अंदर x² -1 है, तो कंफ्यूज मत होना। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में 1 - x² होता है रूट के अंदर, और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में रूट के अंदर x² -1 होता है, और ऑफ कोर्स बाहर में एक mod x भी होता है। अब याद रखना, आप क्या ही बोले, मतलब आसान है थोड़ा। साइन इनवर्स का 1/this, कॉस इनवर्स का ठीक उसका उल्टा, मतलब निगेटिव साइन के साथ, -1/this। tan इनवर्स का 1/1 + x², cot इनवर्स का -1/1 + x²। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल 16 मैंने बताया, और भी जो बचा हुआ है फटाफट वो सब देख लेते हैं। लिख लो तुम लोग, मैं तो मिटा दिया, लिख लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा 17th नंबर फॉर्मूले पे आते हैं, जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, a⁴x, है ना। a⁴x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a⁴x log a। इस log का बेस हमेशा e होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴x ln a, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये ln वेलन क्या है? तो ln जो हमारे पास log x होता है ना, बेस जिसका e है,
उसी को हम डिनोट करते हैं ln x। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिथम। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, वो सब चलो लॉग का बात है। इसको बस ये लिख लेना, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है log 3 बेस e, तो इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा ln 3 लिख देगा, है ना। कुछ भी log 5 लिखा हुआ है तो ln 5 लिख देगा। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? a की पावर x इंटू ln a होता है। जैसे कोई भी छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी 3 की पावर x है, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर x ln 3, 3 की पावर x ln 3। एक चीज और याद रखना, कैलकुलस में कहीं पे भी लॉग आ गया, जैसे क्वेश्चन में मान लो बोल दिया y इज इक्वल टू खाली log x बोल दिया, y इज इक्वल टू log x बोल दिया, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखना है कि इस लॉग का बेस e है, वो बेस नहीं देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको मान के चलना है कि उसका बेस क्या है? e है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? कैलकुलस की बात कर रहे हैं। कैलकुलस के बाहर अगर लॉग है उसका कोई गारंटी नहीं है। कैलकुलस के अंदर लॉग कहीं भी है तो उसका बेस e ही होगा। अगर उसका बेस कुछ और है, जैसे मान लो अगर वो बेस देना चाहता है 7 फॉर एग्जाम्पल, तो उसको लिखना पड़ेगा log x 7, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली log x लिख के छोड़ दिया तो पक्की बात है कि इसका जो बेस होगा वो e होगा। इस चीज को समझ लेना, ठीक है। तो 3 की पावर x का 3 की पावर x ln 3, a की पावर x का ये होता है, इस वाले फॉर्मूले में आपको बिठा देना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद 18 d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, है ना, e की पावर x, e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या होगा? e की पावर x इंटू ln e, है ना। ऑफ कोर्स a का काम यहाँ कौन कर रहा है? इस वाले फॉर्मूले में a का काम यहाँ कौन कर रहा है? e कर रहा है। तो आंसर होगा e की पावर x ln e। अच्छा, ये जो ln e है ये 1 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास log का प्रॉपर्टी है, log a बेस से 1 होता है। तो ln e का मतलब क्या हुआ? ln e का मतलब हुआ log e बेस e, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया मतलब e की पावर x। तो ध्यान से सुन लो, जो e की पावर x है वो एक सिंगल ऐसा फंक्शन है, दैट इज द ओनली फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम रहता है, e की पावर x। इसके अलावा किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो इसको भगवान का वरदान प्राप्त है कि बच्चा तुम पे किसी भी चीज का असर नहीं होगा, है ना। इसको अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद 19, अब log x पे आ जाते हैं थोड़ा। log x, ऑफ कोर्स log x का बेस क्या है? e है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x, है ना। log x के जगह कोई बच्चा चाहे तो ln x भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 20, कभी कभी क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन सेटर होगा, वो थोड़ा सा तुमको ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा, उस दिन उसका मूड थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, तो लॉग का बेस चेंज कर देगा। जैसे बेस यहाँ पे मान लो कुछ और दे दिया, a, लॉग का बेस क्या दे दिया? a दे दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, 1/x तो रहेगा, इनटू में एक और फैक्टर आ जाएगा ln a। ध्यान से समझ लेना, log x बेस अगर a है तो 1/x इंटू ln a हो जाता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर कैसे? तो कैसे का जवाब ये है कि ये जो log x बेस a है इसको हम लिख सकते हैं log x बेस e इंटू log e बेस a। ये log का बेस चेंज रूल है, ये हम कैसे लिख पाए हैं? log का ये, अब इसके लिए आपको log पढ़ना पड़ेगा। ये log का बेस चेंज रूल है। बेस चेंज रूल क्या बोलता है कि अगर आपको x से a पे जाना है, यहाँ पे क्या है? x से a पे जाना है, तो बेस चेंज रूल बोलता है आप x से कहीं भी चले जाओ। तो जैसे हम x से e पे चले गए, अब फिर जहां गए हैं वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। तो x से e पे गए हैं तो e से शुरुआत करना पड़ेगा, e से फिर कहाँ चले गए? a चले गए। हम चाहते तो और लंबा लिख सकते थे, e से हम b पे चले जाते, फिर b से हम c पे चले जाते, फिर c से हम d पे चले जाते, और लास्ट में फिर d से b पे चले जाते, सॉरी a पे चले जाते। फाइनल हमको कहाँ पहुंचना है? a पे। अच्छा, तो अब log x बेस e जो है ये तो रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x। ये जो है log e बेस a, ये कितना है? ये कांस्टेंट है।
तो डिफरेंशिएशन में पढ़ाएंगे तो बाबू थोड़ा देर में, कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, log e बेस से बाहर हो गया और log x बेसी log x बेसी अंदर बचेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और ये जो log e बेस a है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/log a बेस e, क्योंकि log का एक प्रॉपर्टी होता है, log a बेस b जो होता है वो होता है 1/log b बेस a। अगर 1/, करोगे तो log का बेस आपस में चेंज हो जाता है। तो इस रूल पे log e बेस a को कितना लिख दिए, 1/log a बेस e लिख दिए, और log a बेस e कितना हो जाएगा, ln a हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है तुम्हारा, ये एक्सप्लेनेशन भी हमने दे दिया है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, नोट कर लो बढ़िया से, सब अच्छे से याद होना चाहिए। a पावर x, e पावर x, log x, ये। अब जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो ये पूछ दे d/dx log x बेस 8 बोल दे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1/x नहीं होगा, 1/x ln 8 हो जाएगा। d/dx ऑफ log x बेस 1/5, log का बेस क्या है 1/5, तो इसका आंसर क्या होगा 1/x ln 1/5, है ना, ऐसे करके। तो ये 2 एग्जांपल दे दिए, सफिशिएंट है। और भी कुछ रहेगा तो देख सकते हैं, इसको भी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स और है जो हमको बताना है डिफरेंशिएशन के अंदर। सम फंडामेंटल रूल्स, है ना, सम फंडामेंटल रूल्स। क्या क्या फंडामेंटल रूल है जो डिफरेंशिएशन में फॉलो होता है। पहला, d/dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट रहे इनटू fx, fx कोई भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब जिसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पे लिख देते हैं c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में चाहो तो ऐसे लिख लो, डिफरेंशिएशन से हमेशा कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट हमेशा बाहर ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल, d/dx ऑफ c, ये 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट इज डेरिवेटिव of any constant is 0। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज, जो कांस्टेंट होता है उसका रेट ऑफ चेंज जो होता है, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा 0 होता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आगे चल के पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन में ही कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। ठीक है, dy/dx क्या डिनोट करता है, ये रेट ऑफ चेंज बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमको बताता है। तो कांस्टेंट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा, है ना, इसको याद रखना। कोई भी बोल दे तुम्हें, जैसे d/dx ऑफ 1000 बोल दे कोई, 0 हो जाएगा। कोई भी बोल दे d/dx ऑफ e बोल दे, भी 0 हो जाएगा। e जो होता है ना, e को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, और e का वैल्यू नियरली 2.71 होता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो e होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। e क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो बाहर कर लेंगे। और कुछ रूल्स देखते हैं। ठीक है, तीसरा फंडामेंटल रूल, d/dx ऑफ u ± v, या फिर और भी है आगे, मान लो
और भी आगे है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस डॉट 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 ऐसे करके। मतलब ये सब जो है ना, ये u v w ये सब क्या है, मैं लिख देता हूँ u v w डॉट डॉट, ये सारे के सारे फंक्शन है x के, फंक्शंस ऑफ x, सब x के फंक्शंस हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये होता है, सब के साथ डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सब के साथ डिफरेंशिएशन का साइन अलग अलग हो जाएगा, ये हो गया है ना। उसके बाद फोर्थ रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। कितना होता है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी अगर करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो ये होगा, आप क्या करो, u को बाहर कर लो डिफरेंशिएशन के और v का डिफरेंशिएशन करो, तो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस आप क्या करो, v को बाहर कर लो और u का डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, तो v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं u v डैश प्लस v u डैश। जिस पे भी डैश लगाए उसका मतलब डिफरेंशिएशन, जिस पे भी डैश लगाए उसका मतलब डिफरेंशिएशन। सही है। अच्छा ध्यान दो, अब मान लो तीन तीन का पेयर रहे, मतलब तीन फंक्शन रहे, u v w रहे, तो क्या करेंगे, तो इस बार दो दो फंक्शन को बाहर करेंगे। तुम क्या करो, u इंटू वी को कोई एक फंक्शन मान लो और w को कोई दूसरा फंक्शन मान लो और उस पर लगा दो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट रूल। तो होगा क्या, दो दो के पेयर में बाहर आएगा, u v बाहर आएगा, w का डैश प्लस मान लो v w बाहर आ गया, u का डैश प्लस u w बाहर आ गया, v का डैश। ये डैश देख के डरना नहीं है, v का डैश का मतलब समझ रहे हो, d बाई डी एक्स ऑफ v, u का डैश मतलब क्या, d बाई डी एक्स ऑफ u। बेसिकली d बाई डी एक्स ऑफ y को हम लोग y डैश भी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को बहुत सारे लोग y1 भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो उसी का नोटेशन है, उसी को डिनोट करने का तरीका है। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, इसको भी आप। अच्छा, चार अगर रहेगा, u v w z रहेगा, तो तीन तीन के पेयर में बाहर होगा, u v w z डैश, है ना, u w z v डैश, ऐसे करके, है ना। चलो इसको नोट कर लो। और एक रूल और है, देख लेते हैं, क्वोशेंट रूल ना, क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल, अभी क्वोशेंट रूल क्या है, तो इसमें क्वोशेंट होगा मतलब u बाई वी रहेगा, u बाई वी। तो इसको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, u बाई वी। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर, ये v हुआ, dr मतलब डिनोमिनेटर, u हुआ, nr मतलब न्यूमरेटर। ठीक है, तो आपको v को बाहर करना है, v इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर बाहर करो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर बाहर करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इसको वर्ड्स में भी लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर किया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को बाहर किया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले रूल को आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे मान लो कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरे को x बाई साइन एक्स लिख के दिखाओ, x बाई साइन एक्स। तो x बाई साइन एक्स का मतलब क्या हुआ, x हो गया तुम्हारा u और साइन एक्स हो गया तुम्हारा v। लगाओ तो v को बाहर करो, तो साइन एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, है ना, माइनस एक्स, u को बाहर करो और डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन आज ही पढ़ाए हैं अभी, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये था क्वोशेंट रूल।
तो यहाँ तक हमने सारा रूल्स आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इस तुम लोग का काम क्या है, पूरे रूल्स को अच्छे से याद करना, बढ़िया से रूल्स फॉर्मूला वगैरह याद करके आना। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और भी बहुत सारा रूल देखेंगे, है ना। अगले लेक्चर पे मिलते हैं, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।